Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं द वर्ल्ड फेमस बुक द मैजिक, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। ये बुक कृतज्ञता की प्रैक्टिस करने के ऊपर है। यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से हम हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता के भाव में रहकर हमारे जीवन में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं, हमारे सपनों को साकार कर सकते हैं। और यहाँ पर रोंडा बन ने 28 दिन की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस दी है, जिसको प्रैक्टिस करते करते आज हम पहुंच चुके हैं डे 27 में। यानी कि ये हमारा सेकंड लास्ट डे है 28 दिनों की प्रैक्टिस का। तो हम बहुत ही आगे निकल आए हैं और उसको प्रैक्टिस करते करते हमारे जीवन में मिरेकल्स को हम अभी अनुभव भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिसे और भी गहराई से समझना जरूरी है। वही बात आज के सेशन में कवर होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि आज के सेशन में हम आगे बढ़े, कुछ दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनके लिए आज का ये पहला सेशन है। तो पहले हम रिवीजन करेंगे, अब तक हमने क्या सीखा है। पूरे पुस्तक का जो सार है वो हम थोड़ा समरी में समझेंगे और फिर आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी लोग हमें अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करके आप हमारे लाइव सेशंस में आ सकते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री है। तो दोस्तों, चलिए, जो लोग नए दोस्त जुड़े हैं उनके लिए पहले रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हो और ये जान लेते हो कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। राइट? तो हमने अब तक देखा है कि कृतज्ञता जो है वही वो जादू है जो हमारे सपनों को साकार करता है। और इसीलिए हमें कृतज्ञता को हमारी जीवन शैली बना लेना चाहिए। और जब ये हमारे जीवन में डेली रूटीन का पार्ट बन जाता है तो फिर हम ये जान लेते हैं कि जिस तरीके से हम जीवन को चलाना चाहते हैं उसी तरीके से जीवन चलने लगता है, बेहतरीन परिणाम मिलने लगते हैं। उस चीज को हमने महसूस भी किया है। यस और नो? राइट दोस्तों? चलिए, नेक्स्ट क्या सीखा हमने। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। राइट? तो ये हमने देखा था कल के सेशन में कि किस तरीके से हम हमारे जीवन में जो भी गलतियां हमसे हुई उस गलतियों के लिए कृतज्ञ होकर हम हमारे गलतियों को वरदान में रूपांतरित कर सकते हैं। हम उन चीजों से सीख कर हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हमारे जीवन में, नए आयामों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारी विचारधारा को चेंज करके हमारी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। राइट? और एक बात, यस, तो ये था समरी। आज के सेशन में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें समझेंगे। देखिए दोस्तों, हम हमारे आसपास के जो लोग हैं ना उनकी बहुत परवाह करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं। यस और नो? हमारे परिवारजनों का कितना ख्याल रखते हैं। कई बार तो कुछ लोगों की यही सोच रहती है कि अगर मेरे इस व्यवहार से उसको दुख पहुंचा तो, कहीं उसे गलत लग गया तो, कहीं उसको वो बुरा न मान जाए, उसको मैं खुश कैसे करूं। राइट? इस तरीके के भाव में रहते हैं हम। और इसी चक्कर में हम खुद को खुश करना भूल जाते हैं, खुश को खुद को प्रेस करना भूल जाते हैं। और होता ये है कि इसकी वजह से हम हमारी सेल्फ वर्थ को गवा देते हैं, हम खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। और जब लोगों की एक्सपेक्टेशन के ऊपर हम खरे नहीं उतरते तो हम हमारी जो सेल्फ एस्टीम है उसे लो कर देते हैं। और जब हमारी सेल्फ एस्टीम नीचे गिर जाती है
तो हम खुद की डिसरिस्पेक्ट कर लेते हैं। तो जब हम हमारे ही इज्जत नहीं करते, खुद को ही इग्नोर करते हैं, खुद के ही इमोशन को हम भाव नहीं देते या फिर उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते और हमारी भीतर से जो एनर्जी रेडिएट होती है, वो शिकायतों की होने लगती है, राइट? और फिर हमारे सपने वो साकार नहीं होते हैं। हमारा जीवन उस तरीके से नहीं चलता है जिस तरीके से हम चलाना चाहते हैं, राइट? और फिर हम ईश्वर से ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं है? आखिर मेरे से गलती क्या हो रही है? मैं जीवन भर सबको खुश रखने का कोशिश करती रही, मेरे जीवन के इतने इयर्स चले गए, मेरी आधी ज़िंदगी निकल गई लोगों को खुश करने में, लेकिन फिर भी सामने मुझे खुशियाँ नहीं मिली। तो दोस्तों, आज खुशियाँ कैसे आपके जीवन में परमानेंट स्टेट मिले, उसका जो रहस्य है, वो आज के एक्सरसाइज में लेखिका ने बताया है और वो है सेल्फ लव। कैसे हम सेल्फ लव को एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं बुक रीडिंग में सेशन में। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं? कितने लोग एक्साइटेड हैं इस जादू को एक्सप्लोर करने के लिए? अगर एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें मी, यस, यस। मैं देखना चाहती हूँ। यस, यस, यस। सभी लोग एक्साइटेड हैं? तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ाते हैं सेशन को, चलते हैं बुक रीडिंग की ओर। यस, 27वां दिन जादुई दर्पण। खलील जिब्रान करके एक कलाकार और कवि हो गए, जिन्होंने ये कहा कि चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात कही खलील जिब्रान ने। यहाँ पर खलील जिब्रान कहना क्या चाहते हैं? चीजों का हुलिया हमारी भावनाओं के अनुसार बदलता है। इसका अर्थ ये है, हमने अब तक जो देखा है कि जिस तरीके का पर्टिकुलर चीज के प्रति या फिर वो एरिया के प्रति हमारे लाइफ के जो हमारे भाव रहते हैं, उस भाव के अकॉर्डिंग उसका हुलिया चेंज होता है, राइट? हमने पिछले कुछ सेशंस में देखा था कि हमारे रिश्तों में गड़बड़ चल रही थी और वहां पर हमने जैसे ही उन रिश्तों के लिए कृतज्ञता की, तो धीरे धीरे वो रिश्ते सुधरने लगे। यस और नो? उसमें बदलाव आया, जबकि ना तो हमने उस व्यक्ति को सॉरी कहा, ना ही उसे उसके लिए हमने कुछ भी नए एक्शन लिए, कुछ भी नहीं किया। जो चल रहा था वही चलने दिया है हमने सिर्फ हमारे भाव में चेंज किया है कि उस व्यक्ति के प्रति हमारे रिश्तों में गड़बड़ चल रही थी, तो उस व्यक्ति के साथ जब से वो रिश्ता बंधा है, तब तक उस व्यक्ति ने हमारे लिए जो भी अच्छी चीजें की है, सिर्फ उसी को याद करते हुए हमने उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया, उसके लिए धन्यवाद किया। परिणाम स्वरूप उसके प्रति हमारे भीतर जो नकारात्मक भावनाएं भरी हुई थी, वो भावनाएं धीरे धीरे निकलने लगी और कृतज्ञता का भाव प्रैक्टिस करने के कारण उस व्यक्ति के प्रति हम पॉजिटिव माइंडसेट में आए और वो पॉजिटिव एनर्जी जब हमारे अंदर से रेडिएट होने लगी, तो वो बाहरी वातावरण में यानी कि उनके स्वभाव में, उनके वर्तन में भी वो रिफ्लेक्ट होने लगी। यस, तो ये चीज जैसे रिश्तों में है, ठीक उसी तरह यही चीज हमारे जीवन के दूसरे आयामों में भी साबित होती है। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है और हमारी वर्तमान हेल्थ के लिए हम कृतज्ञ हो जाते हैं, मान लो घुटने दुख रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें हमारी अच्छे से चल रही है, उसके लिए अगर हम कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपके घुटने जो आपके परेशान करते थे, वो धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगेगा, राइट? और इस चीज को कई लोगों ने, इनफैक्ट मैंने खुद ने इसको एक्सपीरियंस करके देखा है और इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको बता सकती हूँ कि जब हम हमारी वर्तमान परिस्थिति के लिए, जो भी है वो परिस्थिति, कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, उसमें भी पॉजिटिव क्या हो सकता है, उसमें से लर्निंग्स मुझे क्या क्या मिल सकते हैं, इसमें यूनिवर्स मुझे क्या संकेत देना चाहता है, अगर उस चीज को इस तरीके के भाव में रहकर अगर उस परिस्थिति को मैंने हैंडल किया, तो मैंने देखा है
मेरे जीवन में मिरेकल हुए हैं और मेरे जैसे लाखों लोगों के जीवन में वो मिरेकल हुए हैं। और यही मिरेकल तो हमें क्रिएट करने हैं, राइट? क्योंकि अब तक हम जो करते आए थे उससे तो रिजल्ट मिला नहीं है। यस और नो? तक हम कोसते आए थे लोगों को, खुद को भी कोसते आए थे। परिस्थितियों को हम ब्लेम करते आए थे, लोगों को ब्लेम करते आए थे, अपने नसीब को कोसते आए थे। लेकिन क्या इससे हमारी वर्तमान परिस्थिति में चेंज आया? क्या हमें इससे खुशियाँ मिली? क्या इससे हमारे वो लोग जिनसे हमें शिकायत थी वो बदल गए? नो, आंसर इज़ एब्सोल्यूटली नो। तो उन्हें बदलने का एक ही तरीका है कि हम उनके प्रति जो भी चीज़ है, उसके प्रति हम कृतज्ञ हो जाएँ। यही बात हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है वर्तमान, उसके लिए भी हो साबित होती है। उसपे भी उतना ही लागू होती है। अगर हम हमारे धन के लिए शिकायतें करते रहते हैं, हमारी वर्तमान आर्थिक परिस्थिति को लेकर हम डिससैटिस्फाइड रहते हैं, उसी भाव में रहते हैं, तो यूनिवर्स हमें और ऐसी चीज़ें भेजता है हमारे जीवन में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस को भेजता है कि पैसों को लेकर मैं और भी डिससैटिस्फाइड रहूँ। तो इसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना यही है कि अभी मेरे पास जो भी है, हो सकता है मेरे पास अभी सिर्फ ₹100 ही हैं, तो उन ₹100 के लिए मुझे ईश्वर का धन्यवाद करना है। वो ₹100 जिस तरीके से आए, जिस रास्ते से आए, जिस व्यक्ति ने दिए, जिस सर्विस प्रोडक्ट को बेच के आए या फिर किसी ने भी मुझे गिफ्ट किया, कवर में भी आ सकता है, तो उसके लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करनी है। तो यहाँ पर खलील जिब्रान ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके जीवन का एरिया है, वहाँ पर जैसे ही आप अपनी भावनाओं को चेंज करते हैं, उसका हुलिया बदल जाता है। फिर एक बार पढ़ें उस कोट को। अभी मैंने जो समझाया उसके बाद ये जो खलील जिब्रान कहना चाहते हैं, उसका अर्थ सही तरीके से समझ में आएगा। चीज़ों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। जबकि जादू और सुंदरता किसमें है? हमारे अंदर है। अगर हम उसके प्रति पॉजिटिव हो जाएँगे, उनके लिए कृतज्ञता के भाव में आ जाएँगे, तो हमारी भावनाएँ ऑटोमैटिकली पॉजिटिव हो जाएगी और उन चीज़ों का हुलिया बाहरी वातावरण में, बाहरी दुनिया में भी बदल जाए। क्लियर? आगे बढ़ें, क्या कहती है लेखिका? यस, तो आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग-भाग कर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़-धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम ये होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाएँगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएँगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज़ जादू से बदल जाती है, बस चुटकी बजाती है। संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसीलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं, वह भी बदल गया, राइट? थोड़ा और क्लैरिटी आ गई इस चीज़ की? अगर क्लैरिटी आ गई है तो चैट बॉक्स में टाइप करें यस, क्लियर? यस, चैट बॉक्स में टाइप करें यस, क्लियर? यस, वेरी गुड। यस, आगे बढ़ते हैं। क्या कहती है लेखिका? तो गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। लिख लो, अभी के अभी लिख लो अपनी जर्नल में। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। दर्पण में कौन दिखता है? दर्पण में हम स्वयं को देखते हैं और जब हम स्वयं के प्रति अगर हम हमारी भावनाओं को चेंज करते हैं, हमारे लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, हमने भूतकाल में जो गलतियां की उसके लिए हम खुद को क्षमा कर देते हैं। भूतकाल की गलतियों से हम सीख लेते हैं, लर्निंग्स लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारा संसार पूरी तरह से बदल जाता है।
राइट? तो यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं, तो आप बदल चुके हैं, राइट? जिन्होंने किया है, वो तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, राइट? और हालाँकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे, राइट? कई बार वो कॉन्शियसली दिखता नहीं है कि मेरे अंदर क्या चेंज आया, लेकिन हमें भीतर से थोड़ा और पीस फील होता है। भीतर से हमें खुशी और अधिक खुशी महसूस होने लगती है। चीज़ें हमें पहले जितनी परेशान नहीं करती। ये बदलाव आया है हमारे भीतर? कितने लोगों के अंदर वो बदलाव आया है? डे 1 से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बताएँ, क्या ये बदलाव आया है कि अब हमें पहले जैसी चीज़ें चुभती नहीं है? जबकि वही बंदा जब पहले वो बोलता था, तो उस चीज़ से हम दुखी आत्मा बन जाते हैं, 2 दिन तक उस चीज़ को सोचते रहते कि इसने ऐसा मुझे बोला ही क्यों? मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन जैसे ही मेरे से एक छोटी-सी गलती हो गई, सारी चीज़ें भूलकर मुझे बुरी तरह से डाँट दिया। मेरी अच्छी चीज़ें उसको दिखती ही नहीं है। हर चीज़ में नुस्ख निकालना है, हर चीज़ में टॉन्टिंग करना है, ताने मारना है। वो कोई भी हो सकता है, जो आके आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर जाता है। आपको लगता है कि मैं ही क्यों? क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है? मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिले, जो रोज़ मुझे हर्ट करते हैं? कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, कोई भी मेरी इज़्ज़त नहीं करता। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक ही रूल है, एवरीथिंग इज़ कमिंग टू यू इज़ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड। आप भीतर से अपने लिए जो भी फ़ील करते हैं, वही बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट होता है। तो फिर रिफ्लेक्शन को चेंज करने के लिए करना क्या है? वो इमेज को चेंज करना है और अपनी इमेज हम कोशिश कहाँ बाहर करते हैं, सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। काश उसका स्वभाव बदल जाए, काश ये अच्छी तरह से मेरे से बिहेव करना शुरू कर दे, तो फिर मैं हैप्पी फ़ील करूँ। तो यहाँ पर गलती क्या हो रही है हमारी? हमने हमारी हैप्पीनेस का रिमोट दूसरों के हाथ में रख दिया। मतलब वो जिस तरीके से वो आपके रिमोट का बटन दबाए, उसी तरीके से आप ऑपरेट होंगे। अगर वो आपकी प्रशंसा करेगा, तो आप हैप्पी हो जाएँगे। अगर उसने 2 चीज़ें गलत सुना दी, तो आप दुखी हो जाएँगे। तो यहाँ पर आपकी चॉइस कहाँ है? हैप्पी होने की आपकी चॉइस कहाँ है यहाँ पर? आपने तो ये दूसरों के हाथ में रिमोट दे दिया अपने हैप्पीनेस का। तो वो हैप्पीनेस का रिमोट अपने हाथ में वापिस लेना है। कोई भी मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करे, मेरे पास चॉइस है कि मैं उससे क्या फ़ील करूँ। चाहे वो व्यक्ति कैसा भी ऐसा व्यवहार करे जिससे मुझे गुस्सा आए, लेकिन मैं चूज़ कर सकती हूँ मुझे गुस्सा होना है कि नहीं, वो चॉइस मेरे पास है। आज के बाद ये कभी नहीं कहेंगे कि तुमने ऐसा व्यवहार किया उसकी वज़ह से मुझे गुस्सा आया। वो चाहे कितना भी वो व्यवहार करे गंदा, मेरे पास चॉइस है। मैं सामने गुस्सा करूँ कि नहीं, मैं भीतर से दुखी हूँ कि नहीं। अगर इस चीज़ को सीख लिया ना, फिर कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकेगा। हैप्पीनेस कमिंग फ्रॉम विदिन, बाहर नहीं है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस अंदर से आती है और अंदर से हैप्पीनेस तभी फील होगी जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे। खुद को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। खुद को भूतकाल में हुई गलतियों के लिए क्षमा करेंगे, ना कि उस गलती के लिए खुद को कोसते रहेंगे, राइट? तो आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज़ मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। तो जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा
या फिर मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हूँ, ये सारी भावनाएँ पूरी तरह गायब हो जाती हैं और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती, राइट? तो स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएँ आपके जीवन में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज़ या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। जो आप खुद अपने लिए सोचते हैं, सेल्फ टॉक क्या है आपकी? एनालिसिस कीजिएगा दोस्तों। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये स्किल नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, अगर मैं ये करूँगा और मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अपनी सेल्फ वर्थ को हमने खुद ही नीचे गिरा दिया। जब हम अपने आप को वर्दी ही नहीं समझते, डिज़र्विंग ही नहीं समझते, तो कैसे मिलेगी वो चीज़ें? हमने अब तक देखा है, जब तक हम अपने आप को वो डिज़र्विंग वाले भाव में नहीं लाते हैं कि मैं इसको पाने के काबिल हूँ, मैं इसको डिज़र्व करता हूँ, मेरा हक है, लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, वो मेरा हक है, मेरे जीवन में अप्रत्याशित धन आए, वो मेरा हक है, मेरी हेल्थ कंप्लीटली है अच्छी रहे, 100% हेल्थ अच्छी रहे, वो मेरा हक है। अगर ये भाव में नहीं है, तो फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं रहेगी। कोसते रहेंगे अगर अपनी हेल्थ को, ये मेरा बीपी कभी नॉर्मल ही नहीं रहता, ये बार-बार पता नहीं, जब देखो तब मेरा घुटना परेशान करता है, कभी हेडेक हो जाता है, कभी बैकएक हो जाता है, पता नहीं यार। फिर अपने आप को बोलते हैं उम्र भी होने लगी है। अरे उम्र-वुम्र कुछ नहीं होती, उम्र इज़ जस्ट अ नंबर। आप भीतर से अपने आप को कितने साल का फ़ील करते हो ना, वही आपकी सच्ची उम्र है। मैंने 25 साल के बूढ़ों को भी देखा है और मैंने 60 साल के नौजवानों को भी देखा है। आपकी उम्र वही होती है जो आप भीतर से फ़ील करते हो। अभी आपकी उम्र जो भी हो सकता है आप अभी 50 के हो, लेकिन अभी आपके पास ये चॉइस है। अभी भी आप उस एनर्जी में रह सकते हैं जब आप 20 साल के थे। वही उत्साह, वही ऊर्जा, वही हाई एनर्जी, उस स्टेट में आप अभी भी रह सकते हो। लेकिन अगर आपकी ब्रेन में वो प्रोग्रामिंग ये पड़ी हुई है कि अब आपकी उम्र हो गई है, तो धीरे-धीरे एनर्जी गिरेगी। जबकि हमारा शरीर हमारे माइंड को ही फॉलो करता है। कोशिश करके देखिएगा दोस्तों। एक बार ये प्रयोग किया गया था। कुछ एल्डर कपल थे, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की थी। कुछ तो उसमें ऐसे थे, जिनकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी। ऐसे कपल्स को बुलाया गया। फिर उनको ये कहा गया कि 1 वीक के लिए आपको यही इमेजिन करना है कि अभी आप 25 साल के हो और आपकी नई-नई शादी हुई है और आप अपने जीवन साथी के साथ नई-नया मैरिड लाइफ है उसको एन्जॉय कर रहे हैं। सिर्फ यही सोचना है। उनको 1 हफ्ते के लिए एक रिसॉर्ट में इस तरीके से रखा गया कि यहाँ पे अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अपने जीवन साथी के साथ इस तरीके से बिहेव करना है जैसे कि वो 25 की है, आप भी 25 के हो और उसी तरीके से आपको बिहेवियर भी करना है। तो इसी तरीके से उनके ड्रेसअप में भी चेंज किया गया। जब आप 25 के थे तब कैसे ड्रेस पहनते थे? मीडी फ्रॉक पहनते थे। इस तरीके से उनके ड्रेसअप में भी चेंज किया गया और सिर्फ 1 हफ्ता ऐसी एक्टिंग करने के लिए कहा गया और फिर उस एक्सपेरिमेंट में पाया गया
कि सभी कपल्स के अंदर बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आए। सबसे पहले तो जो लोग झुक के चल रहे थे, उनका झुक के चलना बंद हो गया। क्यों? पहले झुक के क्यों चल रहे थे? अभी मेरी उम्र हो गई है, 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, तो झुक के ही चलूँगा ना, ये ब्रेन में था, वायरिंग हुई पड़ी थी। ये वायरिंग ब्रेक हो गई इस 1 हफ्ते में। कई लोगों की जो शिकायत ही थी, डेली कुछ न कुछ उनको गड़बड़ होती रहती थी हेल्थ में, वो चली ही गई, गायब ही हो गई, कहाँ गायब हो गई पता नहीं चला। और जिन लोगों को रिलेशनशिप के इश्यू थे, पति-पत्नी के बीच, वो इतने मजबूत हो गए, ऐसा लगा मानो अभी नई-नई शादी हुई है और फिर से वो बॉन्डिंग क्रिएट हो गया। और फिर उन लोगों ने ये डिसीज़न लिया कि 1 हफ्ता क्यों, अब जीवन भर ऐसे ही रहेंगे अपन तो। तो वहाँ पे चेंज क्या हुआ? और कुछ तो चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ माइंडसेट चेंज हुआ ना। उन्होंने अपने आप को बूढ़ा समझना बंद कर दिया और हैप्पी रहना शुरू कर दिया कॉन्शियसली। 1 हफ्ते के लिए ही एक्टिंग करने के लिए कहा गया था उस चीज़ की। लेकिन उस एक्टिंग का ये प्रभाव पड़ा कि बाद में उन्होंने उसकी जीवन शैली बना दी। तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते क्या? हमारे जीवन में भी बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। उस वक़्त हम जिस भाव में थे, हम उन्हीं घटनाओं को याद करके उस भाव में रह सकते हैं कि नहीं? जिस बंदे के साथ अभी हमारा गड़बड़ चल रहा है रिलेशनशिप में, उसके साथ कुछ अच्छी घटनाएँ भी बनी हैं, उसको याद करके जी सकते हैं हम। ये चॉइस है। और सबसे अधिक हमने खुद ने जो गलतियाँ की है भूतकाल में, क्या हमने भूतकाल में अच्छे डिसीज़न लिए हैं कि नहीं लिए हैं? कई अच्छे डिसीज़न भी लिए हैं ना, जिसके परिणाम हमारा जीवन और भी बेहतर हुआ है, लेकिन हम उनको याद क्यों नहीं करते? सिर्फ़ जो गलतियाँ हुई है उसके ऊपर ही क्यों फ़ोकस करते? अगर हमने जो अच्छे डिसीज़न लिए थे, उसके लिए हम अभी कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आप उस एनर्जी को रेडिएट करेंगे कि आगे जाके आपके जो भी डिसीज़न होंगे ना, यूनिवर्स उसको सही कर देगा। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन आपकी एनर्जी पॉज़िटिव हो गई है, अपने डिसीज़न मेकिंग स्किल है उसको लेकर, तो यूनिवर्स उसे सही कर देगा। लेकिन वो सोच आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करते हैं तो क्या होता है? आइए देखते हैं अंकुर वारिकू जी का एक वीडियो। रिसर्च एक हैरत अंगेज एविडेंस दिखता है कि जैसे हम अपने आप के बारे में जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शायद शेयर नहीं हुआ। यस, अब शेयर स्क्रीन हुआ शेयर। हम उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे बारे में वैसा ही सोचते हैं। इसका मतलब अगर हम अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, हम नेचुरली उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली अगर हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, तो हम उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो वही सेम नजरिया हमारी तरफ दिखाते हैं। वो भी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, और ये इसलिए क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, वो कंफर्ट, स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहता है। अब इसका मतलब जाहिर है कि अगर आप अपने बारे में बुरा सोचेंगे, आप वही लोग अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं। और अगर आप अपने बारे में बहुत खूबसूरत चीजें सोचेंगे, तो आप वही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आप खूबसूरती से देखते हैं। चॉइस अब आपका है। राइट? तो क्या कहा अंकुर वारू जी ने, वारिकू जी ने, कि अगर आप खुद के बारे में बुरा सोचते हैं, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपके बारे में बुरा सोचें। अगर आप खुद के प्रति खराब व्यवहार करते हैं, अगर खुद को कोसते हैं, रिग्रेट में रहते हैं, तो फिर आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको और रिग्रेट में डालें। क्या हम ऐसा चाहते हैं?
नहीं, हम तो खुशियाँ चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? सेल्फ रिस्पेक्ट से। पहले खुद की रिस्पेक्ट करना तो शुरू करो। खुद से तो प्यार करना शुरू करो। खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना तो शुरू करो। और भूतकाल में जो गलतियाँ हुई, जब उस वक़्त हमने जो डिसीज़न लिए, उस वक़्त हमारी समझ जो थी, उस वक़्त हमें जो सही लगा, उस तरीके से सोच के हमने डिसीज़न लिया था। उस वक़्त हमारा इरादा बिल्कुल भी गलत डिसीज़न लेने का नहीं था, हमें वो वही सही लगा था। ये बात अलग है कि आगे चलकर वो डिसीज़न गलत निकला। जब लिया था तब तो हमने ये नहीं सोचा था ना कि मैं गलत डिसीज़न लूँ। ऐसा सोच के कोई डिसीज़न लेता है क्या? नो। हम हर समय पे, हर परिस्थिति में उस समय हमें जो सही लगता है, उस वक़्त हमारी जो सोच होती है, हमारी जो विज़डम होती है, उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लेते हैं। लेकिन अगर आगे चल के वो सही साबित नहीं हुए, तो कोई बात नहीं। अगर वो गलत साबित हुए, गलती हो गई, तो उन गलतियों से हम सीखेंगे। हमने पिछले सेशन में ही देखा, अगर हम हमारी गलतियों के लिए भी कृतज्ञ हो जाते हैं, तो हम हमारी गलतियों को वरदान में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर अभी भी अपने भूतकाल में लिए कोई गलत डिसीज़न के कारण पेनफुल मेमोरी में पड़े हो, अभी भी रिग्रेट में पड़े हो, निकल जाना बाहर। अपने आप को क्षमा कर देना उसके लिए। सबसे ज़्यादा क्षमा अगर डिज़र्व करता है ना, तो वो आप खुद हैं। सबसे ज़्यादा दुःख हमने खुद को पहुँचाया है। कितना कोसा है खुद को, कितना रुलाया है, रात-रात भर रोए हैं हम कि अरे यार! ये क्या कर दिया मैंने? काश मैंने ये डिसीज़न नहीं लिया होता, काश मैंने ये नहीं बोला होता, काश मैंने ये नहीं करा होता। ये काश, काश, काश ने आपकी सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। इन सारे काश से बाहर आ जाओ। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ और खुद से प्यार करना शुरू करो। अब यही सवाल आएगा कि खुद से प्यार करूँ कैसे? खुद के ऊपर प्यार ही नहीं आ रहा है मुझे तो। उसका तरीका क्या है? तरीका यही है, जाओ, अपने आप को दर्पण में देखो और सामने जो व्यक्ति दिख रहा है ना, उसको एक प्यारी सी स्माइल दे दो और उसे कहो आई लव यू। रोज़ कहना है। लुइस एल हे, उसने मिरर वर्क नाम की 21 दिन की प्रैक्टिस दी हुई है उसके लिए, सेल्फ लव। क्योंकि जैसे ही हम सेल्फ लव में आते हैं ना, फिर नेगेटिविटी अंदर हमारे दिमाग में घुस ही नहीं सकती है। नॉट अ सिंगल थॉट कमिंग। अगर हम सेल्फ लव के भाव में हमेशा रहते हैं 24/7, और उसके लिए हमें पहले कृतज्ञता की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी है हमारे पास उसके लिए हमें धन्यवाद के भाव में रहना सीखना पड़ेगा, जो हम पिछले 26 दिनों से करते आए हैं। और उससे हमारा बहुत कुछ माइंडसेट चेंज हुआ ही है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे भीतर खुद के लिए वो प्यार नहीं था। आज उसी को एक्सप्लोर करना है। खुद को प्यार करना है। यार तू बहुत बहुत बढ़िया है। तू बहुत होशियार है। तू कुछ भी कर सकता है। यार तू कैपेबल है। यार तू कुछ भी कर सकता है। तू जैसा है वैसा ना, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा दर्पण में खुद को देख के कहना है। पूरे भाव के साथ। अगर आप लोग चाहेंगे तो ऑलरेडी ये जादू बुक खत्म होने वाली है। नेक्स्ट बुक रीडिंग हम मिरर वर्क के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज जो लेखिका बता रही है, वो प्रैक्टिस तो करना शुरू करें। कैसे करें? आइए देखते हैं आगे लेखिका क्या कहती है। तो
जिसके पास भी कृतज्ञता है स्वयं के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके भी पास स्वयं के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ये किताब का अर्क, एसेंस फिर एक बार आ गया जो डे 1 में सीखा था। तो स्वयं के प्रति कृतज्ञ होना है, खुद को थैंक यू कहना है। थैंक यू यार, तुम बहुत बढ़िया हो। क्या आपके अंदर कोई स्किल नहीं है? कोई ना कोई स्किल होगी ही आपके अंदर। अपनी अच्छी स्किल्स के लिए धन्यवाद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर अपने अंदर कमी है, उन कमियों को सुधारने की चॉइस है अपने पास। अभी फिलहाल उस कमी के लिए भी कृतज्ञ हो जाओ। शायद उन कमियों की वजह से ही आपके जीवन में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए जिसने आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। हमने देखा था पिछले सेशंस में, पिछले एक सेशन में, अगर नेगेटिव चीजें भी आ रही है तो उसके लिए भी हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि वो चीजें हमें कुछ सिखा के जाती। तो जादुई दर्पण का ये अभ्यास करने के लिए करना क्या है? इसी वक्त अभी एक दर्पण दर्पण के करीब जाए। अगर आपके घर में ऐसा छोटा सा दर्पण है, लेके आओ सभी। ऐसा छोटा सा दर्पण लेके आओ। यस, अपने वीडियोस ओपन कर लो। और फिर यस, लेके आ गए दर्पण छोटा वाला, कोई भी। यस, अभी दर्पण में देखो खुद को। अभी खुद को दिल से थैंक यू कहो। अपना नाम लेके बोलना है। मैं कहूंगी, हाय भाविशा, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आई लव यू। तुम्हारे अंदर कितने स्किल्स है, तुम कितनी प्यारी हो, तुम कितना कुछ कर लेती हो, तुम कैसे सारी चीजों को संभाल लेती हो, तुम ग्रेट हो यार। तुम कितने अच्छे से लोगों को समझाती हो। तुम्हारे अंदर वो पावर है कि तुम लोगों की भावनाओं को अच्छे से समझ सकती हो, और उसी तरीके से फिर उनके साथ व्यवहार कर सकती हो, जिसके कारण तुम्हारे रिश्ते इतने अच्छे हैं। तुम कितनी प्यारी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, तुम कुछ भी कर सकती हो। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यार। आई लव यू यार। जो भी अपने लिए भाव आ रहा है दिल से करना। अगर नहीं भी आ रहा है, इसकी प्रैक्टिस जारी रखना। मिरेकल होगा, मिरेकल। और दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति जो है ना, उसको ही सबसे ज्यादा प्यार करना। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है, उससे ज्यादा भावना भरे। जितना ज्यादा हो सके गहराई से खुद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। तू जैसा भी है वैसा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, थैंक यू यार। और उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। अगर आपका नेचर हेल्पफुल है, लोगों को हेल्प करते हैं छोटी छोटी चीजों में, थैंक यू यार, तू कितनी कितनी हेल्पफुल है। आई लव यू। अगर आप लोगों की केयर करते हैं तो कितनी केयरिंग है यार। आई लव यू यार, आई थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम बहुत केयरिंग हो। तुमने कितनी बड़ी बड़ी चीजें की है जीवन में। कितना पावर है तुम्हारे अंदर, यू आर पावरफुल, यू आर अनस्टॉपेबल। अगर तुम ठान लो कि तुम्हें कुछ करना है, तो फिर तुम करके ही रहती हो। कितनी पावरफुल हो यार, थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू यार। आई लव यू। आई लव यू। दिन में खुद को आई लव यू 50 बार कहो।
तो आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ खुद को धन्यवाद कहें। दूसरे चीजों के लिए किया ना, 26 दिन से करते आए हम। किन किन चीजों के लिए किया? हमने रिश्तों के लिए किया, हमने उन व्यक्तियों के लिए भी किया जिसके साथ तो हमारी दुश्मनी है, उनको भी थैंक यू कहा है। हमने उन परिस्थितियों के लिए कहा, हमने उन सर्विसेज के लिए कहा जो सर्विसेज हम यूज करते हैं। हमने उन लोगों के लिए कहा जो हमारे डे टू डे लाइफ को इजी बनाते हैं। हमने मैजिक चेक के लिए किया, हमारे वर्तमान धन के लिए किया, हमारे नौकरी के लिए किया, वर्क जॉब के लिए किया, हमारी हेल्थ के लिए किया, हमारी गलतियों के लिए भी किया। दिन भर में हमारे सामने जो परिस्थितियां आती हैं, वहां पे जो हमें जादुई संकेत मिलते हैं, उसके लिए भी किया। कोई छूटा नहीं, हम ही छूट गए। तो उसको क्यों छोड़ना है? उसको सबसे पहले पकड़ना था। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लेखिका ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया है इसको, क्योंकि उसने खुद इस चीज को प्रैक्टिस किया है प्रैक्टिकली, उसके बाद इस बुक को लिखा है। और उसके पास वो क्लैरिटी थी कि किस चीज के बाद किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर लोग जो दुनिया के हैं, जो अभी कृतज्ञता के भाव में नहीं है, वो धीरे धीरे कृतज्ञता के भाव में आएंगे। तो उन्हें पता था, अगर शुरुआत खुद सेल्फ से करते हैं ना, तो ये आप छोड़ देते कृतज्ञता का अभ्यास, करते ही नहीं कि नहीं ये नहीं होगा। मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी गलती की है ना, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकता अगर डे वन में ये होती तो। बहुत सोच समझ के, बहुत ही इंटेलिजेंटली इस चीज को डिजाइन किया गया है इस बुक में। और इसीलिए बोला गया है, आप कहीं से भी जुड़ो लेकिन शुरुआत डे वन से करना। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है, डे जीरो से शुरू करना, फाउंडेशन डे से। रोज एक वीडियो देखते जाना, करते जाना। अगर ये कर लिया ना, मिरेकल होगा दोस्तों। जो लोग अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप सच में अपने जीवन को साकार करना चाहते हैं ना, अगर ये पहला वीडियो देख रहे हैं, प्लीज 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 अभी इस वीडियो को स्टॉप कीजिए। हमारे चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है डे जीरो से, वहां से शुरुआत कीजिए। सारी एक्सरसाइजेस कीजिए, फिर आज की एक्सरसाइज कीजिएगा जब 26 दिनों की एक्सरसाइज खत्म हो जाए। अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। आप कंफ्यूज नहीं होगे, आधा अधूरा करके छोड़ नहीं दोगे, पूरा करोगे। किसी भी प्रोसेस को पूरा करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा ना। तो डे जीरो से स्टार्ट करना और पूरा करना इसको। चलिए, फिलहाल आगे बढ़े जीवन में, आगे बढ़े बुक रीडिंग में। तो आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें। जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उन्हें मन ही मन भी बोल सकते हैं। खुद को मन में ही थैंक यू कहना है। यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। ये बहादुरी दिखानी पड़ेगी। खुद से ही नजरें चुराते हैं हम, खुद से ही आंखें नहीं मिला पाते। पता नहीं क्या गुनाह कर दिया है हमने, कोई क्राइम कर दिया है क्या? कोई गलती हो गई भूतकाल में तो, कि खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे। अगर ऐसी गलती कर भी दी है, क्राइम भी कर दिया है, समाज की नजर में, ईश्वर की नजर में भी वो क्राइम है। ऐसी गलती भी कर दी है तो भी खुद से प्यार करना, दर्पण में जाना, दर्पण के सामने जाना, खुद को देखना और खुद को थैंक यू कहना।
क्योंकि चाहे कितना भी बुरे से बुरा इंसान क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ तो अच्छाई होती ही है। हो सकता है 100 चीज़ें गलत पड़ी हो आपके अंदर, सिर्फ़ एक ही चीज़ अच्छी हो तो उस एक अच्छी चीज़ के लिए 100 बार थैंक यू कहना अपने आप को। फिर देखेंगे आप कि कैसे वो सारी बुराइयाँ धीरे-धीरे अपने आप आपके स्वभाव से निकलने लगी। आपने गुस्सा करना छोड़ दिया, आपने लोगों के प्रति जेलस होना छोड़ दिया, अब आप लोगों को दिल से धन्यवाद करना शुरू कर दिए। पहले लोगों की अ, जो आर्थिक परिस्थिति है, लोग उसको देखकर जलन होती थी, अमीरों को देखकर जलते थे, नहीं, अब अमीरों को देखकर आप ब्लेसिंग्स देते हो। अभी आप छोटी-छोटी चीज़ों पे गुस्सा नहीं करते हो। अपने परिवारजनों जनों के लिए आपके परसेप्शन पूरे चेंज हो गए। उनके लिए शिकायतें नहीं कर रहे हो। ये ऐसा है, वो वैसा ही है, ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं, ये नहीं सोचते हो। नहीं, ये बहुत अच्छा है। उसने बहुत कुछ अच्छा किया है मेरे लिए, थैंक यू। तो आपने खुद भी तो खुद के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है ना जीवन में, तो उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। तो यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हो, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएँगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है, और वह है दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। और जब आप कृतज्ञ होते हैं और आप कोई गलती करने के बावजूद भी खुद को दोष नहीं देते हैं, जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर भी अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों और जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाते हो, जो आपको घेरे रहेंगे। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस करके देखा है। मेरे जीवन से वो सारे नेगेटिव पीपल अपने आप ही गायब हो गए, और जो अभी रुके हुए हैं, नियर एंड डियर वन जो है फैमिली मेंबर्स, तो वो तो रहेंगे ना, वो थोड़ी ना जाएँगे। उनके स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। माइंड शिफ्ट सिर्फ़ मैंने अपनी सोच में किया उनके प्रति। तो चाहे आप कहीं भी चले जाएँ और चाहे आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के जादू को देख लेंगे, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। मैंने लुई सेल हे की बात की ना, आइए चलिए उनका ही एक वीडियो देखते हैं। वीडियो इंग्लिश में है लेकिन ध्यान से देखना, पूरा ध्यान वीडियो पे रखना। हाँ, Let's just take a look at what we see in the mirror. Just breathe. I want you to say to yourself your name. I love you. I really, really love you. I love you. I really, really love you. First thing in the morning, I want you to get in the habit of having your little mirror with you, whipping it out at any time, or any time you pass a mirror. Say something nice to yourself. Not only just saying you love yourself, but do your affirmations in front of a mirror. Do forgiveness in front of a mirror. If you have somebody you need to forgive, do it in front of a mirror. And get yourself if you have a big mirror, sit down in front of it, because you won't run away. You can't. It's too hard to get up. And you can sit there and you can cry, but you'll go through it, whatever it is, and it'll be fast. The mirror, as small as this may be, can really help you connect with yourself. We're looking in the mirror and saying, how can I make you happy? What can I do to make you happy today? क्या कहा लुई सेल ने? अपने पास एक छोटा-सा मिरर हमेशा रखना है, और जितनी बार फ्री पड़ो, उतनी बार मिरर हाथ में लेकर अच्छे शब्द अपने आप को कहना है दिन में, कि जितनी बार ज़्यादा हो सके उतनी बार। आप पॉजिटिव अफ़र्मेशंस भी खुद को दे सकते हो, सेल्फ फॉरगिवनेस भी कर सकते हो। और ये जादुई दर्पण में देखकर
आप खुद को ये कह सकते हो कि मैं कैसे तुम्हें खुश कर सकता हूँ? कैसे खुश कर सकता हूँ तुम्हें? बताओ। फिर क्या भाव उमड़ रहे हैं, देखो उस भाव को। जादू होगा। करना है वो जादू? प्रैक्टिकली करना है? चलिए, हम उसके लिए विजुअलाइज़ेशन ही करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी वो मिरर लेके नहीं बैठे हैं। हम विजुअलाइज़ेशन में भी कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर सकता है। ये हम पहले ही दिन सीख चुके हैं। उसी को हम फ़ॉलो करेंगे आज भी। तो जो भी लोग अभी कुछ काम कर रहे हैं, सब बाजू पे रख दें, थोड़ी देर के लिए आ जाएँ, अपने वीडियोज़ को ओपन कर लो। और कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठ जाइए। आ गए सभी? रेडी हैं? चलिए, अगर सभी रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं। कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठ जाएँ। अपनी कमर और गर्दन को सीधा कर लें। अगर आपने ऐनक पहने हुए हैं, चश्मे लगाए हुए हैं तो उसे निकाल दें। धीरे से अपनी आँखें बंद करें। अपना ध्यान अपनी साँसों के ऊपर लेकर जाएँ। और देखें भीतर जाती हुई साँसें, बाहर आती हुई साँसें। एक साँस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। भीतर जाती हुई प्रत्येक सांस आपके भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह फैला रही है। ये ऊर्जा का प्रवाह आपके पूरे शरीर में फैल रहा है और आपके प्रत्येक अंग उपांग को बिल्कुल शांत और रिलैक्स कर रहा है। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। ये गहरी सांसें बादलों के रूप में आपके शरीर में ऊपर से नीचे तक, सर से पाँव तक, पाँव की उँगलियों से लेकर आपके बालों तक, आपके शरीर के एक-एक अंग में आपके रोम-रोम में, आपके खून के कतरे-कतरे में फैल रही है और आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक प्यारा-सा दर्पण है, हार्ट शेप का। हार्ट शेप के दर्पण को इमेजिन करें और उस मिरर में देखें अपना प्यारा-सा चेहरा।
और उस प्यारे से चेहरे पर बहुत ही शांति प्रसरी हुई है। और ये चेहरा आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराइए। आपके होंठ पूरी तरह से खिल चुके हैं उस चेहरे को देखकर। अपने आप को देखकर आप प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं। दर्पण में अपनी आंखों में देखें। क्या कह रही हैं ये आंखें? ये आंखें कह रही हैं, थैंक यू। जीवन में पहली बार तुमने मेरी तरफ ध्यान दिया। तुमने अब तक मुझे बहुत कोसा है, बहुत ही रिग्रेट किया है। भूतकाल में बहुत सी गलतियां हुई मुझसे। उसके लिए खुद को सजाएं दी है। दुखी हुए हैं, पीड़ा में रहे हैं, कई बार, कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक। लेकिन आज मैं उन सारी चीजों के लिए तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुमने जो भी भूतकाल में डिसीजन लिए हैं, उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और उस वक्त जो तुमने लर्निंग्स ली, जो भी तुमने उन गलती से सीखा, उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू यार। तुम कितने वाइज हो। तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा विजडम भरा हुआ है कि तुमने अपनी गलतियों से सीखा है। आई एम हार्टिली ग्रेटफुल टू यू। तुम्हारे अंदर कितनी अच्छी अच्छी शक्तियां भरी हुई है। देखें अपनी शक्तियों को, क्या पावर है वो, क्या स्किल है वो आपके पास। इसके बारे में सोचें, वो कुछ भी हो सकता है। आप बहुत लविंग है, केयरिंग है, अपने परिवारजनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो ये लविंग एंड केयरिंग कैपेबिलिटी के लिए अपने आप को धन्यवाद कहें। अपने परिवारों का जीवन धोरण अच्छा करने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए आप पैसा भी कमा रहे हैं। ये क्षमता है आपके अंदर। इसके लिए भी थैंक यू यार। तुम कितनी पावरफुल हो, कितने पावरफुल हो। तुम्हारे पास रिश्तों को संभालने की शक्ति है। जीवन में कैसे रिश्तों में चढ़ाव उतार आए, लेकिन फिर भी तुमने अपने रिश्तों को अब तक बनाए रखा है, परिवार को संभाले रखा है। उसके लिए तुमने, मानता हूँ कि बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, लेकिन फिर भी वो सैक्रिफाइस करने का पावर है तुम्हारे अंदर।
उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। तुम्हारे अंदर कोई स्किल है, तुम बहुत अच्छा खाना बना लेती हो, तुम अच्छी रंगोली कर सकती हो, पेंटिंग कर सकती हो, नीटिंग कर सकती हो, सिलाई कर सकती हो, या फिर बहुत अच्छा ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे सकती हो, क्लाइंट्स के साथ डील कर सकती हो, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच सकते हो, लोगों को कन्विंस कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, तुम्हारे अंदर लोगों की भावनाओं को समझने की, सही तरीके से समझने की क्षमता है, तुम्हारे अंदर वो मैनेजमेंट स्किल है, तुम ये देख लेते हो कि किस व्यक्ति से मैं कौन सा काम कराऊं, ये परखने की शक्ति है तुम्हारे अंदर। उसके लिए खुद को थैंक यू कहो, हर उस स्किल के लिए थैंक यू कहो जो स्किल आपके अंदर है। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, डिग्रियां हासिल की है, उसके लिए थैंक यू कहो। हर उस स्किल के लिए थैंक यू कहो जो तुम्हारे अंदर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यार। तुम बहुत पावरफुल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी है, हमेशा मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना किया है। थैंक यू यार। कई बार तुम निराश हो गए, लेकिन उस निराशा से तुमने खुद को पावरफुली बाहर निकाला है। थैंक यू यार। तुमने खुद को पॉजिटिव रखा है नकारात्मक स्थितियों में भी। उस पावर के लिए थैंक यू को। कई बार कुछ लोगों को आपकी एडवाइस की जरूरत पड़ी, आपने सही एडवाइस दी है उसको, और फिर उसका जीवन संवरा है। तो अपनी उस स्किल के लिए धन्यवाद करें। कई बार लोगों की आपने हेल्प की है, वो हेल्पिंग नेचर के लिए खुद को धन्यवाद कहें। आपने सच में लोगों की बहुत रिस्पेक्ट की है, उस रिस्पेक्ट करने की पावर के लिए खुद को धन्यवाद कहें। जो भी क्षमता है आपके भीतर, वो हर उस क्षमता को बारी बारी याद करें, और हर क्षमता के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई लव यू यार। तुम कितने प्यारे हो, कितने खूबसूरत हो तुम। तुमसे मिलकर लोग पॉजिटिव फील करते हैं, इस पावर के लिए थैंक यू यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारे चेहरे पर ये जो प्यारी सी मुस्कान है ना, आई लव दिस स्माइल, ब्यूटीफुल स्माइल। आई लव यू यार। थैंक यू, थैंक यू। जब भी ये मुस्कान आती है, मेरा मन भीतर से खुशियों से भर जाता है, मेरे भीतर आनंद की लहर उठने लगती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम हर वक्त कृतज्ञ रहते हो, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम जैसी हो या जैसा हो, वैसा मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। आई लव यू यार। आई थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ।
तुम अपने जो भी गोल है, जीवन के जो भी लक्ष्य है, उन लक्ष्यों के प्रति डिटर्मिनेशन में, पैशन में आगे बढ़ रहे हो, उसके लिए एक्शन ले रहे हो। ये पावर है तुम्हारे अंदर। थैंक यू यार, थैंक यू। हर वो चीज जो तुम पाना चाहते हो, उसकी काबिलियत है तुम्हारे अंदर। इस काबिलियत के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू यार, आई लव यू। अपना नाम लेकर फिर एक बार कहो आई लव यू। अपना नाम लेकर फिर एक बार, 3 बार कहो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर को कहो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तुम्हारी जो भी क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमता, फिटनेस है अगर, फिजिकल फिटनेस, उसके लिए थैंक यू कहो। इमोशन मैनेज करने की क्षमता है, उसके लिए थैंक यू कहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यार। अपनी आंखों में फिर एक बार देखो और बहुत प्यार से कहो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू यार। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। दिल की गहराई से खुद को धन्यवाद कहें। हर उन अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जो आपने अपने जीवन में की है, अपने दम पर की है। जो भी हासिल किया है अपने दम पर, उस क्षमता के लिए खुद को थैंक यू करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने प्रति कृतज्ञता को दिल की गहराई से महसूस करें। ये कृतज्ञता को अपनी रोम रोम में, अपने खून के कतरे कतरे में गहराई से महसूस करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर एक बार अपनी आंखों में देखकर कहें थैंक यू। एक प्यारी सी स्माइल दे दें अपने चेहरे पर और धीरे से अपनी आंखें खोलें। कमिंग आउट, कमिंग आउट। अपने हाथ पांव को हिलाएं, उंगलियों को हिलाएं। आसपास के वातावरण से अवेयर होते जाएं। कमिंग आउट। अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को रगड़ें। धीरे से ले अपनी आंखों की ओर, देंगे एक हल्का सा स्पर्श। अपनी आंखें धीरे से खोलने का प्रयत्न करेंगे। ये पूरे अनुभव को फैला लेंगे चेहरे पर। नमस्कार मुद्रा। फिर एक बार अपने आप को और ईश्वर को थैंक यू कहें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। आ गए सभी वापस? थैंक यू। कैसा लगा एक्सपीरियंस? एक शब्द में बताओ अपना अनुभव कैसा लगा?
यस, ऑसम। क्या फीलिंग आई? खुद से प्यार कर पाए कि नहीं? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अमेजिंग था एक्सपीरियंस? पावरफुल था? बहुत ही अच्छा लगा? थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। तो देख लें, आज की एक्सरसाइज क्या है? जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। अपनी नियामतें गिने। आज 10 नई नियामतों की सूची बनाना है। कारण के साथ लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। उस लिस्ट को फिर दोबारा पढ़ना है और हर ब्लेसिंग्स के अंत में 3 बार दिल की गहराई से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए थैंक यू कहना है। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो थैंक यू कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना और अर्थ का समावेश करें। और ये कैसे करना है, आज मैंने उसका एक्सपीरियंस आपको करा दिया है। यदि आप वाकई में बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। आज तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें याद दिलाने की कोशिश की। ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं अपने भीतर जो सोच सकते हो अपनी स्किल्स के बारे में, उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हो, राइट? और फिर अपने जादुई पत्थर को भूलना नहीं है। आज दिन भर में हुई सारी अच्छी घटनाओं को रात को सोने जाने से पहले याद करना है, टू डू लिस्ट बनाना है। दिन भर में हुई सारी अच्छी घटनाओं को याद करके थैंक यू करना है और उसमें से सबसे अच्छी जो चीज़ हुई, उसके लिए और भी ज़्यादा गहराई से कृतज्ञता व्यक्त करनी है, थैंक यू कहना है। अपने टू डू लिस्ट को विज़ुअलाइज़ करना है, कल के लिए जो बनाया है, इतने बजे ये करेंगे, तो ठीक उसी तरीके से उन सारी चीज़ों को होते हुए, मैनिफेस्ट होते हुए विज़ुअलाइज़ करना है और वो होने के लिए ईश्वर का अभी से धन्यवाद करना है और फिर सो जाना है। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, आई ओपनिंग सेशन था सेल्फ लव का। जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे चीजें मैनिफेस्ट नहीं होगी। आज के सेशन का ये एसेंस था। खुद से प्यार करेंगे, जादुई मिरर का अभ्यास करेंगे। चैट बॉक्स में बताओ टाइप करके। कमिटेड है कमिटेड, यस नहीं मुझे कमिटमेंट चाहिए। हाँ हाँ करते रहते हैं फिर करते कुछ नहीं हो। अभी कमिटमेंट दोगे तो सबकॉन्शियस को स्ट्रांग मैसेज दे दोगे आप कि नहीं, ये मुझे मैंने कमिटमेंट दिया है, मुझे करना है। और यही बात आपको वो करने के लिए मजबूर कर देगी। और एक बार आपने कर दिया ना, फिर जादू होना गारंटीड है, गारंटीड। लेकिन पहला वो कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा। जादुई मिरर आपको ही देना लेना पड़ेगा ना अपने घर से उठा के। खुद को आई लव यू खुद को ही कहना पड़ेगा, खुद को थैंक यू कहना पड़ेगा। करेंगे तो होगा, करोगे तो पाओ, राइट? तो चलिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा? आज के सेशन को लेकर अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। बताओ, कौन शेयर करेगा? आयशा जी? यस, बताएं। Happy and great morning, everyone. ग्रेट मॉर्निंग, बताएं। मैंने असल में लेट ज्वाइन किया है, लेकिन कल का मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी जब आई वाज डूइंग द असाइनमेंट। ये हम्म। मिस्टेक से क्या सीखा या आपका जो टफ टाइम था उससे क्या सीखा। आपसे मैंने कहा था एक का हम 10 कैसे निकालेंगे लेसन।
बिलीव मी, more than 10 lessons मैंने अपने आप को स्टॉप किया है, more than 10 lessons I have written, वेरी और गुड, बहुत और आते रहे। कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी लोग ताली बजाएंगे इनके एफर्ट के लिए, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। थैंक यू सो मच कि मतलब उसमें बहुत सारी चीजें, लेसन जो थे नेगेटिव, आई थिंक 30% थे जिससे कुछ हम्म आपको तकलीफ हुई, बट हम्म 70% आई नो अबाउट माई वर्थ, माई स्ट्रेंथ, माई विजन, एंड एज वेल एज द माई फ्यूचर टास्क। तो इट वाओ, हेल्प मी, वो जो मेरे लिमिटेड बिलीफ थे उन सबको तोड़ा, और साथ में जो कनेक्शन था, कनेक्टिविटी थी मेरे अपने रब के ऊपर। और हम कहते हैं ना, हम्म सब हो जाएगा, रब कर देगा, छोड़ दो। जो अभी हम कह रहे हैं मैनिफेस्टेशन, जस्ट सबकॉन्शियस माइंड से अपनी बात करना, लिटरली ये वही था। मैं उस वक्त बात करती थी लोगों के, हो जाएगा काम। मैं क्या, कैसे होगा? नहीं, मेरा मसला नहीं है, मैंने सोच लिया हो जाएगा। वो हो, तो वो वाली चीजें मुझे अपनी उस प्रॉब्लम की वजह से आई। मेरे अंदर जो भरोसा आया खुद पे, अपने रब पे, मतलब मुझे लोगों की पहचान हुई, वही दोनों चीजों के बारे में कि बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छे लोग खत्म हो गए, तो लेसन आया, नहीं, अच्छे लोग अभी भी हैं और बुरे लोग भी हैं, और वी हैव टू कूप अप विद बोथ ऑफ देम। तो दैट इज द मेन लर्निंग कि कल वो मैंने चीजें बातें करती थी, समझती थी, लेकिन जब वो लिखा तो वो एक चेन बनी कि हर लेसन में इतनी सारी, वो जो हम कहते हैं ना, फोकल पॉइंट चेंज हुआ, व्हाट वी हैव लर्न। तो वो बड़ा जबरदस्त था कि मोर देन 10, मैंने कहा तो पूरी बुक लिख लूंगी मैं इसी एक गलती पे। लिख लो ना, बेस्ट हाँ, सेलर बुक बन तो जाएगी। ये मेरे डेफिनेटली वो अनुभवों की डायरी से टाइटल हाँ, रख दो उसका, मेरे अनुभवों की डायरी से। थैंक यू, थैंक यू, ये नाइस है, नाइस है। अब अभी आपने जो मिरर का, आई थिंक आज आपने असाइनमेंट दिया है कि अपने आप को मिरर में कहना है, यस आई लव यू, यस, और वो सब। तो इंशाल्लाह आई विल डू इट, और आई डू इट। मैं देती हूँ अपने आप को, शाबाशी भी देती हूँ मैं, और सबसे ज्यादा तो मैं आपको वर्चुअल हक करूंगी कि थैंक यू थैंक सो यू। मच भाग्य जी, अरे कि हम आप तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, बहुत, हम फिजिकल हक भी करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से। आमीन आमीन, जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। जरूर और जरूर। हकीकत है, हम मिले हैं तो उसने किसी बहुत बड़े पर्पस के लिए मिलाया। अगर मेरी लाइफ में वो हम्म, इंसिडेंस नहीं होता, तो लिटरली मैं शायद आज आपके साथ तो इतनी सारी लर्निंग्स नहीं करी होती, इतने अच्छे लोगों से ना मिल पा रही होती। तो मेरा ग्रेटिट्यूड तो मैंने अपनी उस मिस्टेक को भी दिया कल के, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे ये चीजें सिखाई और मुझे अच्छे लोगों से मिलाया, मेरे अपने हाँ, सोलमेट से मिलाया। बहुत वाओ जबरदस्त चीज है। थैंक यू सो मच, थैंक वाओ, यू, थैंक यू। इजंट इट अमेजिंग दोस्तों, कितनी प्यारी शेयरिंग की है आज आयशा जी ने। मेरे तो गूज़बम्प उठ रहे हैं उनकी बातों को सुन के। सच में मैं ग्रेटफुल हूँ आज यूनिवर्स की कि मेरा सेशन जो अटेंड कर रहे हैं उनके जीवन में इतने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यस, और कौन शेयर करेगा? ज्योति। यस ज्योति। यस मैम। आज भी जब आप पढ़ा रहे थे तो मेरे भी बहुत सारे गूज बम्स उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था शरीर के अंदर कुछ जा रहा है, कुछ निकल रहा है। इतना हमें आप नहीं होते तो हमें कौन सिखाता मैम ये। कोई भी इसके लिए सिखा देता, तुमने अट्रैक्ट किया है। ये तुम्हारा काम कौन सिखाएगा, वो यूनिवर्स तय करता है। मैं सोचती हूँ मैं नहीं मैं, सिखाती तो कोई और आप सिखा नहीं देता। होते, ये सारी लर्निंग हमें, बुक तो सभी पढ़ लेते, पर सिर्फ पढ़ने से तो नहीं आता ना। आप इतने अच्छे से नहीं, एक्सप्लेन करते हो कि हर एक एक वर्ड दिल में उतर जाता है। इसके वाह। लिए थैंक यू, थैंक यू मैम। एंड मैं भी थैंक यू करती हूँ कि आप मेरी बातों को इतने अच्छे से ले रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं, और अच्छे से असाइनमेंट कर रहे हो, इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो। तो आई एम हार्टिली ग्रेटफुल टू यू ज्योति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यस, और कौन शेयर करेगा? रेणुका जी, आज तो छुट्टी है, वीडियो ओपन कर लो अपना। कहाँ गए? यस हमीदा जी बताएं। हाँ, आज आपका एवरीडे क्लास का अगर ग्रेटिट्यूड हम साउंड करके नहीं बोलते तो कंप्लीट ही नहीं होगा क्लास का।
आपका हर चीज में बहुत सारे नए नए चीज ऐड करते रहे और हमारे जीवन में नई ग्रेटफुल से नई नई स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और प्लस आज का जो नई सीख है जैसे कि सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने खुद को लव करें तो हमारी नजरिया बदल जाती है और सबको उसी नजरिए से देखेंगे तो हर नेगेटिव को भी हमारे पास पॉजिटिव होके अट्रैक्ट होके आती है। थैंक यू बिल्कुल वेरी वो मच। चीज, वो गलतियां वरदान में परिवर्तित हो ही जाती हैं। हाँ, राइट राइट। हमारे डिसीजन को सही करना पड़ता है फिर यूनिवर्स को। हाँ हाँ। ये पावर है कृतज्ञता का, हाँ जी। राइट। किसी महान व्यक्ति ने किया है, कहा है, शायद रतन टाटा जी ने ही कहा है, हम्म। मैं सिर्फ डिसीजन लेता हूँ, वो सही है या गलत नहीं सोचता हूँ, फिर सिर्फ उसे सही करने के लिए एक्शन ले लेता हूँ, बस इतना ही करता हूँ और कुछ नहीं करता। थैंक यू मैम। एक्शन भी लेना नाइस। है और साथ में कृतज्ञता भी व्यक्त करनी है, तो फिर जादू क्रिएट होता है, राइट। चलिए राइट। रेणुका जी आ गए हैं। यस रेणुका जी। मॉर्निंग मैम। वेलकम। हैप्पी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी संडे। हैप्पी मैम संडे वही बताओ। मतलब आज मैंने यही सीखा कि किसी भी चीज को मतलब सेल्फ लव इज मतलब प्रायोरिटी है। मतलब अब हम हम्म, खुद से प्यार करेंगे तो सब चीजें होगी। हम अपने आप को पीछे रखते हैं तो वो जादुई दर्पण वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी तो मैम मेरे नेटवर्क इशू था, आज क्लास थोड़ा ऐसा ही रही, पता नहीं। रिकॉर्डिंग देख लेना, आ जाएगी। हाँ हाँ आज संडे हाँ। है, घर पे ही होंगे आप आज। हाँ हाँ, आज मैं घर पे हूँ। देखूंगी क्योंकि अभी बीच में नेटवर्क आ रहा था जा रहा था। ये जो अभी बाद कोई में बात ये जो बोले थे। बाकी आज का सेशन नहीं, अच्छा था। यूनिवर्स चाहता था कि आप आज शांति से बैठ के सेशन को देखें, इसलिए नेटवर्क चला है। अभी नहीं आप, नहीं, आपने था नहीं थ्रू किया आउट है अटेंड क्लास तो में। आप करेंगे। हाँ 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 मॉर्निंग में अपने को बहुत काम होता है। मॉर्निंग में हाँ। कुछ ना कुछ चलता रहता है, खासकर जब बच्चे छोटे। जी जी मैम। और फिर आप वर्किंग वुमन भी हो तो मैं बहुत समझ सकती हूँ। मैम सभी इसीलिए वर्किंग है जब जो। मेडिटेशन में बिठाती हूँ तब बोलती हूँ कि थोड़ी देर के लिए आके बैठ जाओ सब। नहीं नहीं, वो फिर मैं बाद में करती भले ही हूँ। वीडियो ऑफ करके सुनते रहना, आपका सही सबकॉन्शियस है। तो सुन ही रहा है। हाँ हाँ हाँ। और आज ये जर्नी 27 डे तक पहुंच गई, देखो पता भी नहीं चला। यस, ईश्वर का सही है। बहुत 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 धन्यवाद। नहीं तो धन्यवाद। पहले मैंने हाँ। सोचा था सैटरडे संडे को नहीं करूंगी, लेकिन फिर नहीं, इसको बीच नहीं बीच में बिल्कुल भी नहीं रोकना है। हाँ हाँ, तो हो गया, कंटिन्यूशन जरूरी है। हो कंटिन्यूशन गया हो गया। मैडम। अभी वैकेशन है, मेरे घर में गेस्ट है, अच्छा। फिर भी हाँ हो रहा है, हाँ। सो नाइस ऑफ यू। फिर भी हो जब रहा है, आप कर सकते हैं तो हम बिना क्यों रुके हो नहीं। रहा है। सही है। तो हम हमारे अंदर से फ्रीक्वेंसी क्या रेडिएट करते हैं, उस तरीके से होता है। ये तो हमने इसमें पहले बहुत सीखा ऐसा ही है। होता था, मेरे साथ ऐसा होता था कि सैटरडे संडे को ना मेरा वाईफाई का नेटवर्क ठीक से नहीं चलता था, ओहो। क्योंकि सैटरडे संडे लोग फ्री होते हैं तो ज्यादा यूज करते हैं। तो वो जो वीड बैंक है उसमें जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे, ज्यादा यूज होगा, उस तरीके से वो आएगा उसका। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी हायर कर दी ना, अभी मेरा कभी भी गड़बड़ नहीं होता है इंटरनेट का। तभी तो आपने हमें कमिटेड कराया है। यस, राइट। तो थैंक यू सो मच। आज क्या थैंक सीखा यू आपने, मैम। क्योंकि नहीं ठीक से अटेंड किया तो नहीं समझ में आया, सिर्फ वो जादुई मैजिक दर्पण दर्पण है ऐसा दर्पण समझ में। वाला था। दर्पण वाला तक मेडिटेशन पार्ट करते का हैं आप? मुझे। नहीं नहीं मैडम, वो नेटवर्क चला गया था। ठीक है, कोई बात मैं देख लूंगी नहीं। रिकॉर्डिंग। देख के फिर फीडबैक शेयर कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर हाँ जी हाँ दीजिएगा। जी। हाँ 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 यस, बिल्कुल। यस। जी। और कौन शेयर करेगा? सुमित्रा जी। यस सुमित्रा जी। यस, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। आपको देखकर मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। मैम क्या बताऊं, अपनी तो अब बंद खिड़कियां खुल रही है मैम, वाओ। खुलने लगी है मैम। ये तो मैंने 18वें दिन से ज्वाइन किया मैम, क्योंकि मैं आपके साथ उसमें लॉन्जिविटी मास्टरमाइंड में हूँ ना, तो वहाँ उसी हम्म। दिन था मुझे। पर मैं 1 महीने से तड़प रही थी कि ये मुझे बुक मिले।
तो ये जो हम्म। रहस्य है मैम, सीक्रेट, ये मैंने पढ़ी हुई है 2008 में। तो सोचो मैम, बीच के थोड़े थोड़े तो याद रहता था कि अपने उलझनों में फंसे हुए, अपने जॉब भी करती थी, मैं रिटायर हो गई हूँ मैम, 1 साल हो गया है। हम्म। तो मैम, मेरे तो आपके साथ बात करके, आपको देख के मेरे तो गूज बम्प्स उठने लगते हैं मैम। बस अभी पता नहीं अपने को 20 यूनिवर्स साल से। वाले मोमेंट में ही रहना है। जी मैम, बहुत और ज्यादा अभी। longevity में तो यही सीख रहे हैं ना हम। 3-4 दिनों से तो यही मैम, काफी पूरे दिन रहता है, बीच में थोड़ा अपना काम भी रहता है। तो बहुत मतलब क्या बताऊं मैम, इतने सालों बीच में रहस्य पढ़ने के बाद मैंने पढ़ी है, अभी भी पुस्तक पढ़ी हुई है मैं। तो पता नहीं था कुछ जो था, पर मैं प्रेयर करती थी, बस कोई मिले, कोई आए, कोई कुछ हो, बस यूनिवर्स से मैं बहुत प्रेयर किया करती थी मैम। अब आपने मेरी वो मांगा prayer तो दे दिया यूनिवर्स सुन ने। लिया मैम, सुन लिया, सुन लिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आज के सेशन में हमने सीखा है सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, राइट? तो अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना है, अपने सेल्फ एस्टीम को ऊपर लेके आना है, ताकि हमारे भीतर से हरदम वो पावरफुल एनर्जी रेडिएट होती रहे। जो हमारे सपने हैं उसको लेकर हमारे पॉजिटिव माइंडसेट में रहने के लिए वो डिजर्विंग वाली फीलिंग, मैं उसके काबिल हूँ, वो वाली फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा। तो खुद को क्षमा करना, खुद को स्वीकार करना, खुद के लिए धन्यवाद करना, यही सुखी जीवन की चाबी है। सिर्फ वो भाव को क्रिएट करना है, फिर कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकेगा। आपकी हैप्पीनेस का रिमोट आपके हाथ में आ जाएगा, कोई भी नहीं दबाएगा फिर आपकी हैप्पीनेस की रिमोट को, कोई भी बटन को, कि कोई आया आपको दुखी कर गया, कोई आया आपको हर्ट करके चला गया, कोई धोखा देके चला गया, वो होगा ही नहीं। अगर कोई धोखा दे रहा है, आप अपने आप को क्या धोखा दे रहे हो, सोचो, सेल्फ एनालिसिस करो। खुद को किस चीज के लिए धोखा दे रहे हो, ये मैसेज होता है। कोई किसी ने धोखा दिया तो ब्लेम मत करो उसको, उसने धोखा दिया। इस परिस्थिति में मेरे लिए संदेश क्या है, ये हमने पिछले 2 सेशन पहले देखा था। आज आ रहा है इन फ्लो में तो बता रही हूँ। मैं कभी कुछ सोच के सेशन नहीं लेती हूँ, उस वक्त जो यूनिवर्स मैसेज देना चाहता है मेरे मुंह से वो निकले, इस भाव में आके बैठती हूँ सेशन में। और वो अपने आप बुलाता है, मेरे सामने जो बैठे हैं उनको जो जरूरी है मैसेज लेना, वो मेरे मुंह से निकले। यही भाव रखती हूँ मैं। रोज सुबह उठ के जब सूरज को मैं अर्घ्य देती हूँ, तब उनको ही बोल देती हूँ कि तू जो मैसेज दिलाना चाहता है ना, वो बता देना आज मेरे मुंह से, और वो आ जाता है। यही होगा आपके जीवन में भी। फिर आप बोलोगे और मैनिफेस्ट होगा, बोलोगे और मैनिफेस्ट होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, इसकी जीवा पे सरस्वती बैठी हुई है, ये बोलता है सच होता है, ये क्या है? ये यही है वो जादू। राइट? तो यूनिवर्स तो तथास्तु करता ही है। हम हमारे भाव को ठीक रखें, हमारे भावों को ठीक रखें, यूनिवर्स उस पे तथास्तु करेगा। अगर भाव ठीक नहीं है तो यूनिवर्स उस पे भी तथास्तु करनी है। तो चॉइस हमारी है, हमें किस पे तथास्तु करवाना है। क्लियर? तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मुझे अच्छी तरीके से सुनने के लिए। ईश्वर आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके सारे सपने साकार हो, आपके रिश्ते अच्छे रहें, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके धन में आपके जीवन में अप्रत्याशित धन आकर्षित हो, आप अमीर बने, आपको जो भी जीवन में चाहिए वो आप सबको मिले, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और कल के सेशन के लिए सभी लोग रेडी रहिएगा, राइट? क्योंकि 28वां दिन है, कल लास्ट डे है, राइट? तो उसके बाद पूर्णाहुति वाला भी एक सेशन लूंगी मैं, तो लेंगे, लेकिन कल आखिरी एक्सरसाइज है, तो अटेंड करना भूलिएगा मत दोस्तों। आ जाइएगा, कल सुबह ठीक 7:15 मिलते हैं लाइव सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। आप सब हैप्पी रहें, खुश रहें, मजे करें। आज संडे है। धन्यवाद। थैंक यू।